नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बकरी पालन के खर्च के बारे में। बकरी पालन के खर्च को कम कैसा किया जाए। आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या खर्च आप अभी अपने बकरियों पर कर रहे हैं और आपको कितना करना चाहिए जिससे कि आप अच्छा सा अच्छा प्रॉफिट कमा सके। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से बकरी पालन जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बकरी पालन दो तरीके से किया जाता है। पहला ग्रेजिंग, जहां पर बकरियां जंगल चरने जाती है। दूसरा स्टॉल फीड, जैसे हम लोग करते हैं। ये जो बकरियां हैं, हम जो स्टॉल फीड पर पालते हैं, ये सिर्फ बाहर प्लेइंग एरिया में घूमने जाती है, कभी जंगल नहीं जाती है, जिससे कि ये स्टॉल फीड पर रहती है। तो इनका जो खर्च होता है वो ज्यादा आता है और ग्रेजिंग पर जो बकरियां होती है उनका खर्च बहुत ज्यादा कम आता है। पर अगर आप बकरी पालन बड़े स्तर पर कर रहे हैं, बड़े लेवल पर कर रहे हैं, तो आप ग्रेजिंग पर कभी भी बकरियों को नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि बकरियों की एज, बकरियों में प्रेगनेंसी, नॉन प्रेग्नेंट बकरियां, बकरे, बड़े छोटे बच्चे, सभी को अलग अलग बाइफरकेट करना पड़ता है, सभी को अलग अलग रखना पड़ता है एज वाइज और उनके कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, अगर हम खर्च की बात करें तो पहले हम ग्रेजिंग पर जो बकरियां होती है जंगल चराई पर, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्रेजिंग पर जो बकरियां होती है वो 75 से 85% तक मार्जिन देती है। मार्जिन मतलब अगर आपने एक बकरी को अपने पास रखा और उसने 2 बच्चे या 4 बच्चे एक साल में दिए, तो उनको बेचने के बाद उस बकरी का खर्च निकालने के बाद में अगर वो एक एग्जाम्पल के लिए बात करें कि 4 बच्चे आपके 20,000 के बिके, तो उसमें से आपकी बकरी और बच्चों का खर्च अगर निकालते हम तो वो खर्च निकलेगा मात्र 4,000 रुपए का ग्रेसिंग पर। तो 16,000 की आपको इनकम होती है, मतलब आपको 20% खर्च पे ग्रेसिंग की बकरियां पल जाती है। मेरा कहने का मतलब है, जो बकरियां ग्रेसिंग पर होती है उनमें जो भी खर्च होता है मेडिसिन का, डिवॉर्मिंग का या वैक्सीनेशन का, वो खर्च उनकी इनकम का सिर्फ 20% होता है, क्योंकि वो पूरा टाइम जंगल में चरती है और उन पर ना ही दाना मिश्रण का खर्च होता है, ना ही ड्राई फॉडर का होता है। तो ऐसे में वो बकरियां बहुत कम कॉस्ट में पल जाती है। लेकिन ग्रेसिंग पर बकरियां आप एक लिमिटेड क्वांटिटी में रख सकते हैं। अगर आप छोटे लेवल पर बकरी पालन कर रहे हैं, आपके पास 20 बकरी या 50 बकरी तक भी है, तो कुछ बकरी पालक ऐसे हैं जो 2 लेबर या 4 लेबर रखकर उन 50 बकरियों को जंगल में ग्रेसिंग के लिए भेज देते हैं। तो जैसे हम अगर बात करें स्टॉल फीड की, ये ग्रेसिंग की बात हो जाती है। स्टॉल फीड पर जब बकरियां पाली जाती है, आप बड़े लेवल पर बकरी पालन कर रहे हैं, तो स्टॉल फीड पर जो खर्च आना चाहिए वो कंपेयर अगर हम करें हमारी ग्रेसिंग की बकरियों से तो बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा। में हम बात करें, 2 ब्रीड हम एग्जांपल के लिए लेते हैं, जैसे कि हमारे पास बर्बरी नस्ल की बकरियां हैं, दूसरा सिरोही नस्ल की बकरियां भी है। तो दोनों का जो डेली का कॉस्ट है वो अलग अलग है। अगर हम बात करें बर्बरी नस्ल की, तो डेली बेसिस पे एक कमर्शियल लेवल पर आप प्रॉफिट देखकर काम करेंगे तो 10 रुपए से लेकर 12 रुपए का खर्च आपको बर्बरी बकरी में आना चाहिए, क्योंकि बर्बरी बकरी जो होती है वो कद में छोटी होती है, जैसे आप देख पा रहे हैं, इससे दिखाइएगा। इनका वजन 15 किलो से लेकर 22 किलो 25 किलो तक होता है। तो इनका जो कंजप्शन होता है, जो खाने का जो क्वांटिटी होता है, बहुत कम होता है। तो 10 से 12 रुपए एक कॉस्ट डेली का बर्बरी नस्ल का आता है। ये कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कमर्शियल लेवल के लिए। तो जब हम कमर्शियल लेवल पर बकरी पालन करते हैं, तो हम जो बिजनेस कर रहे हैं बकरी पालन का, उसमें हमें प्रॉफिट भी देखना होता है। प्रॉफिट हमें होगा तभी हम बकरी पालन कर पाएंगे। तो हम बात जैसे कर रहे हैं कि बर्बरी नस्ल आपको बताया मैंने, वैसे ही अगर हम सिरोही नस्ल की बकरी की बात करें तो 15 रुपए से लेकर 20 रुपए तक का खर्च डेली का आता है सिरोही नस्ल का। फिर आपको अगर सोखे तौर पे आप 4 बकरी या 10 बकरे रखकर पाल रहे हैं, तो आप उन पर डेली बेसिस पर 50 रुपए या 100 रुपए का खर्च भी कर सकते हैं। पर प्रॉफिट की अगर मैं बात कर रहा हूं, जैसे आप बिजनेस के लेवल पे सोच रहे हैं बकरी पालन को, तो जो खर्च मैं आपको बता रहा हूं वही एग्जैक्ट खर्च आता है। और स्टॉल फीड पे आप जब बकरियां पालते हैं तो बकरियों का आप ड्राई फॉडर खिला रहे हैं या ग्रीन फॉडर खिला रहे हैं, हर चीज पैसे से आती है। तो सारी कॉस्टिंग हमें इतनी ही रखनी है जिससे कि हम एक अच्छा प्रॉफिट हमारी बकरियों से ले सकें। तो वो अच्छा प्रॉफिट आप कैसे लेंगे? तो अगर हमें स्टॉल फीड पर अपने बकरियों के खर्च को कम करना है तो हमें ग्रीन फॉडर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कई ऐसे बकरी पालक हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनमें जो लोग स्टॉल फीड पर काम कर रहे हैं, बकरी पालन कर रहे हैं, उनमें कुछ 50-50 का रेशो रखते हैं, जैसे हम 50% चारा 50% भूसा मिलाते हैं। कुछ लोग 3 हिस्सा चारे का करते हैं, 1 हिस्सा भूसे का करते हैं। तो जो लोग 3 हिस्सा चारे का करते हैं और 1 हिस्सा भूसे का देते हैं, उनका जो कॉस्टिंग आता है बहुत ज्यादा कम हो जाता है। जैसा मैं आपको बताया कि 10 से 12 रुपए का खर्च बर्बरी का आता है, तो उनका खर्च 7 रुपए तक रह जाता है बर्बरी का, क्योंकि चारा जो होता है हम हमारे खेत में उगाते हैं। और अगर आप बड़े लेवल पर चारे को उगा रहे हैं तो चारे का खर्च आपका 1 किलो का 50 पैसे से लेकर 1 रुपए तक होता है।
तो अगर जैसे बरबरी नस्ल की बकरी है, दिन भर में 2 किलो से लेकर 2.5 किलो खाती है, तो उसमें अगर आप चारे की मात्रा बढ़ा देते हैं तो आपका कॉस्टिंग कम हो जाता है। सेम ऐसे ही आप सिरोही नस्ल में आप चारे की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। तो मिलाकर अगर आप बकरी पालन स्टॉल फीड पे कर रहे हैं तो आपको चारे की मात्रा को बढ़ाना है, मतलब ग्रीन फोडर बढ़ाना है। ग्रीन फोडर बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आप 100% बकरी पालन ग्रीन फोडर पर करें। अगर आप 100% ग्रीन फोडर देंगे अपने बकरियों को तो उसके भी बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है और कई तरह के मल्टीविटामिन, कई तरह के मल्टी मिनरल्स की कमी आपके बकरियों में आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे में आप 3 हिस्सा ग्रीन फोडर मतलब चारे का कर सकते हैं, 1 हिस्सा ड्राई फोडर मतलब भूसे का कर सकते हैं, जिससे कि आपका कॉस्ट भी कम हो जाएगा और आपके बकरी में किसी भी तरह की कोई मिनरल्स की कमी नहीं होगी। इसके बाद हम बात करते हैं बकरियों पर मेडिसिन के खर्च के बारे में। तो बकरियों पर मेडिसिन का खर्च 100% आता है। आप बकरी पालन कर रहे हैं तो वो बीमार भी होगी, तो ऐसे में आप मेडिसिन के खर्च को कम करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा देसी इलाज अपनाएं। हमारी चैनल पर कई तरह के देसी इलाज बताए गए हैं सभी बीमारियों के, तो आप समय से अपने बकरियों की बीमारी की जांच करके देसी इलाज को कर सकते हैं, जिससे कि आपको मेडिसिन यूज नहीं करनी पड़ेगी और मेडिसिन का खर्च बच जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप स्टॉल फीड पर बकरी पालन कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन फोडर पर फोकस करना है, मतलब चारे पर फोकस करना है। अगर आपने बकरी का जो डेली फीडिंग है, जो डेली कॉस्ट आता है खाने का, उस पर कंट्रोल कर लिया और दूसरा मेडिसिन पर कंट्रोल कर लिया तो आपका बकरी पालन का जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और जैसा कि आप जानते हैं हम स्टॉल फीड पर बकरी पालन करते हैं, अभी बरसात का मौसम चल रहा है, इस अकॉर्डिंग जो चारे का प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम हो जाता है। इस वजह से हम हमारे बकरियों में 50% भूसा ड्राई फोडर, 50% ग्रीन फोडर मतलब हरा चारा मिलाते हैं। बरसात का मौसम निकलते ही चारे का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो वैसे में हम चारे का जो परसेंटेज है वो 3 गुना कर देते हैं, मतलब 3 हिस्सा चारे का और 1 हिस्सा भूसे का, जिससे कि बकरी पालन में बहुत कम कॉस्ट आता है। और अगर आप इस परसेंटेज लेवल को मेंटेन करते हैं ड्राई फोडर और ग्रीन फोडर के, तो इससे आपकी बकरियां भी स्वस्थ रहेगी, आप उनसे स्वस्थ बच्चे भी ले पाएंगे। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो लोग नया बकरी पालन शुरू करते हैं वो बकरियों पर होने वाले खर्च को कैलकुलेट नहीं करते हैं। इस वजह से जब बकरी का खर्च ज़्यादा हो जाता है और इससे इनकम कम आती है तो बकरी पालन समय से पहले बंद हो जाते हैं। कई ऐसे बकरी पालक हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, जिनका कहना है कि उन्होंने जो बकरी बेची है मार्केट में वो बहुत कम प्राइस में बिकी है, क्योंकि मार्केट टू मार्केट डिपेंड करता है बकरी की सेलिंग पर। तो अगर बकरी आपको कम प्राइस में बिक रही है तो आपको उसके जो खर्च है उसे कम करना पड़ेगा, जिससे कि आप अच्छा प्रॉफिट ले सकें और आप बकरी पालन में टिक सकें। तो बकरी पालन में बकरियों के खर्च को कैलकुलेट करके चलें, जिससे कि आपको सिर्फ मुनाफा हो, घाटा ना हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।